हेलो बच्चों, आज हम इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 हिंदी मीडियम का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से उसको देखिए। पहला दिया हुआ पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दिया हुआ बेटा आपको, देखिए। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है ब्रिटिश शासन का सकारात्मक योगदान। ठीक है बेटा, कि ब्रिटिश शासन का क्या हमारे देश में सकारात्मक योगदान रहा। तो दिया हुआ है ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कृषि के व्यापारीकरण से खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। बेटा देखो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने आपको बताया कि क्या किया था, कृषि का व्यापारीकरण किया था। इससे क्या हुआ कि खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ बेटा, हम अब खुद निर्भर हो गए अपनी चीजों के लिए, हम आत्मनिर्भर हो गए अपनी चीजों के लिए। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश का ये क्या था, सकारात्मक योगदान रहा। दूसरा था सड़कें तथा रेलवे के विकास ने सस्ती तथा तेज यातायात व्यवस्था प्रदान की। देखो, जब रेलवे और सड़कों का जो विकास हुआ, इससे यातायात सुविधाएं बढ़ी, इसके कारण आर्थिक तथा सामाजिक लाभ हुए। आर्थिक लाभ भी पहुंचे लोगों को और सामाजिक अवसर भी लोगों को प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरा ये फायदा हुआ था कि जब रेलवे के और सड़कों से आने से जो आपकी एक तो यातायात सुविधाएं बहुत सस्ती हो गई थी, इससे आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर खोले। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे दिया हुआ थर्ड पॉइंट, सड़कों तथा रेलवे के विकास से अकालों पर नियंत्रण किया गया, क्योंकि अब खाद्य पूर्ति को दूर दराज तक कर दिया जाता था, यानी भेज दिया जाता था। बेटा देखो क्या हुआ, सड़कों रेलवे के विकास से जो बेटा अब खाद्यान्न था, यानी खाने का जो सामान था, बहुत दूर दराज तक एरिया में भेज दिया जाता था, जिससे उसके बाद सूखे नहीं पड़े। बेटा पहले अकाल पड़ा करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मान लो कि गुजरात में अकाल पड़ा है तो वहां तक सामान पहुंचाना आसान नहीं हुआ करता, लेकिन रेलवे और रोड्स के विकास से ये संभव हो पाया। सूखे में यानी अकाल अकाल में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। बेटा ये था उसका पॉजिटिव इफेक्ट। आगे देखिए, चौथा को दिया हुआ पॉइंट, ब्रिटिश शासन के दौरान वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मौद्रिक प्रणाली लाई गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। देखो क्या था कि जब ब्रिटिश सरकार थी, जब ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी तो उसमें बार्टर सिस्टम चला करता था, जैसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। बेटा तो जैसे मान लो आपको दाल चाहिए और किसी बंदे को चावल चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा किसको दाल चाहिए और किसको चावल चाहिए। तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता था, उसमें बहुत ज्यादा बेटा प्रॉब्लम आया करती थी। तो ये जो सरकार थी उसने मॉनेटरी पॉलिसी चालू की, मैंने मौद्रिक प्रणाली शुरू की। तो मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक साबुन चाहिए, साबुन का एक फिक्स रेट होता है, आप 10 रुपए दे दोगे आपको साबुन आ जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली को, जैसे मान लो आपको एक साबुन चाहिए, ठीक है, आपको साबुन चाहिए और आपके पास क्या, आपके पास मान लो कि आपके पास गेहूं है, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना ढूंढना पड़ेगा जिसके पास साबुन होगा और जो आपको, जिसके पास बेटा जिसको गेहूं लेने होंगे और जो आपको साबुन देना चाहता होगा। यानी ऐसे लोग ढूंढने पड़ते थे, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। अच्छा, 5 पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए एक प्रभावपूर्ण प्रशासकीय तंत्र छोड़कर गए। देखो जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से गई थी ना, तो वहाँ का जो प्रशासकीय तंत्र था बहुत अच्छा था। बेटा पूरे देश पर राज कर रहे थे वो, जिससे भारतीय राजनेताओं को काफी मदद मिली। बेटा देखो संविधान बनाने में क्या हुआ बेटा, काफी मदद मिल गई थी। तो ये भी उनका क्या रहा था, एक सकारात्मक योगदान रहा था। ठीक है, ये था ब्रिटिशर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या पॉइंट देखेंगे, रेलवे का सकारात्मक, सुन ले बेटा, रेलवे का सकारात्मक योगदान क्या रहा बेटा। ठीक है, रेलवे का क्या सकारात्मक योगदान रहा बेटा। पहला दिया हुआ है, अकाल को रोकने के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल बात है बेटा, बता दिया मैंने, रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था अकाल को रोकने के लिए, क्योंकि अब सामान को बहुत दूर दूर तक ले जाना आसान हो गया था। दूसरा दिया है, रेलवे के कारण कृषि का व्यवसायीकरण संभव हुआ। बेटा अब कृषि को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता था। कृषि में बेटा निर्यात बहुत ज्यादा हुआ बेटा, भारत में, भारत से दूसरे देशों में खाद्यान्न फसलों का निर्यात बहुत ज्यादा हुआ, जिससे आत्मनिर्भरता आई। और जो किसान थे उनका रहन सहन का स्तर भी कुछ ऊंचा हो गया था, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आने लग गया था। बेटा कृषि व्यापारीकरण में क्या करते थे, फसलों को बेचा करते थे, बेचने से काफी पैसा मिला करता था, जिससे हमारा निर्यात काफी ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, रेलवे के कारण बहुत उद्योग का निर्माण हुआ। अब देखो रेलवे के कारण क्या था बेटा, बहुत सारे उद्योग जो हुए, डेवलप हुए, बहुत सारे उद्योग का बेटा निर्माण हुआ। जैसे बेटा आपने देखा होगा, जो कागज, जो बेटा आपकी
जो जूट उद्योग कोलकाता में बहुत ज्यादा बेटा उसका निर्माण हुआ। जो आपकी बेटा कपड़ों की जी मिल थी वो गुजरात में और बॉम्बे में स्थापित की गई। ऐसे काफी ज्यादा उद्योग डेवलप हुए इसके कारण। इसके कारण रेलवे के कारण, क्योंकि अब चीजों की ना मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी दूसरे देशों में, तो उसको रेलवे द्वारा ही पहुंचाया जाना संभव था, वैसे उसको नहीं पहुंचा सकते थे। चौथा पॉइंट दे सकते हो, रेलवे के कारण भारत के निर्यात अधिक बढ़ोतरी। भाई ओबीसी बात है, रेलवे के कारण भारत के निर्यात काफी मात्रा में बढ़ गए थे। 5 पॉइंट दिया हुआ है, रेलवे के कारण लोग अधिक दूर तक यात्रा करने लगे, सफल हो गए बेटा। अब लोग रेलवे करेंगे अधिक दूर तक सस्ते में यात्रा कर सकते थे। किसके कारण बेटा? रेलवे के कारण, जो कि पहले संभव नहीं था। ठीक है, तो ये थे रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे या कुछ पॉइंट बताए जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा उसको। पहला पॉइंट दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडेस राज, वीकेआरबी राव और आरसी देसाई, ये 5 अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रत्यक्ष आय को मापने का प्रयत्न किया ब्रिटिश सरकार के जमाने में। ये केवल 5 ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और माने पर कैपिटल माने प्रत्यक्ष आय को मापने का प्रयत्न किया। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान 85% लोग, इंडिया के जो 85% लोग थे, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। कहाँ रहा करते थे? गांव में रहा करते थे। 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे, माने कृषि क्षेत्र पे डिपेंड थे, और कहाँ रहते थे? वो गांव में रहते थे। 1907 में टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एक नंबर पे पूछ लेते हैं कि स्थापना हुई 1907 में हुई थी। कहाँ पे बेटा? जमशेदपुर, बिहार में। बिहार में एक जगह है जमशेदपुर, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। टिस्को का पूरा नाम पूछ लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र तथा गुजरात में सूती वस्त्र कारों का भंडार था बेटा। देखो जो सूती वस्त्र जो उद्योग थे ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ लगाए जाते थे? कहाँ पे थे वो? महाराष्ट्र और गुजरात में थे। ठीक है, पांचवा दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट तथा कागज उद्योग स्थापित। ध्यान रखना बेटा, चीनी सीमेंट और कागज उद्योग कब स्थापित हुए थे? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1939 से 1945 के बाद, 1945 के बाद चीनी सीमेंट और कागज उद्योग स्थापित हुए थे बेटा। छठा पॉइंट दिया है, 1869 में सुएज नहर खुल गई बेटा। कब खुली थी सुएज नहर? कब खुली थी बेटा? 1869 में, जिसके कारण भारत और ब्रिटेन के बीच जहाजों का सीधा मार्ग हो गया बेटा। अब देखो क्या था, पहले ब्रिटेन से जो सामान आता था ना बेटा, उसको बहुत ज्यादा भारत में उसको बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ता था, लेकिन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन का सीधा संपर्क हो गया, जिससे वहां का सामान भारत में बहुत तेजी से आने लग गया, और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, जो यातायात लागत थी, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, तो इससे ब्रिटेन को बहुत फायदा हुआ था बेटा। 7 पॉइंट दिया है, 1881 प्रथम जनगणना हुई। हमारी पहली जनगणना कब हुई थी? ब्रिटिश सरकार के दौरान हुई थी 1881 में। 8वां पॉइंट दिया हुआ है, 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। हाँ, 19 एक नंबर पूछ लेते हैं बेटा, 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, जन्म दर क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, नहीं, एक वर्ष में 1000 के पीछे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसे कहते हैं जन्म दर। याद कर लेना इसको बेटा, बहुत आसान है। मृत्यु दर क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले लोगों की संख्या, यानी 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं एक साल के भीतर, उसे कहते हैं मृत्यु दर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझ लिया आपने, अच्छी बात है। 11 पॉइंट दिया हुआ है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 जन्म के पीछे एक वर्ष से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है बेटा। अच्छा, 1000 में से जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और उस में से जितने बच्चे एक साल से पहले मर रहे हैं, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। आप डेफिनेशन याद कर लेना, एक वर्ष में प्रति 1000 जन्म के पीछे, यानी एक साल के अंदर 1000 के जन्म के पीछे एक साल से पहले जो बच्चे मर रहे हैं, एक साल से पहले जो बच्चे मर, जैसे मान लो कि 1000 में से जितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। वो भी एक साल से भीतर मरने चाहिए बेटा। 12वां है, सबसे पहले रेलवे का निर्माण 1850 में किया गया था बेटा।
सबसे पहले जो रेलवे थी हमारी कब आई थी? 1850 में सबसे पहले रेलवे आई थी, ठीक है, इंडिया में। बड़े यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, फर्स्ट चैप्टर, और इसके सारे मैं आपको टॉपिक करवा दिए हैं और इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं उसकी भी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इसको आप एक बार दोबारा से सारी वीडियो देख लेना।